हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम 8th क्लास मैथ्स चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसको स्टार्ट करने के लिए हमें पहले कुछ टर्म्स पता होने चाहिए। तो पहली टर्म है पॉलीगन। तो क्या होता है पॉलीगन? अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलके बना है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीगन। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स हैं जिसको हमने क्लासीफाई किया है। तो वर्टिक्स के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया है। अगर 3 वर्टिक्स हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगल, मतलब 3 साइडेड फिगर। ठीक है, 4 वर्टिक्स हैं तो क्वाड्रिलेटरल, मतलब 4 साइडेड फिगर। नेक्स्ट, 5 वर्टिक्स हैं मतलब 5 पॉइंट्स हैं तो मतलब पेंटागन। 6 वर्टिक्स हैं तो हेक्सागन, और 7 है तो हेप्टागन। ऐसे ही 8 है तो ऑक्टागन। जिस तरह से होता है उस तरह से, मतलब इतने नंबर आ जाएंगे वर्टिक्स के, हमें उतने पॉइंट्स उस फिगर में शो करने होते हैं। आगे है और भी टाइप्स ऑफ पॉलीगन है, जैसे कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है, इनमें क्या फ़र्क होता है? कॉनकेव पॉलीगन में वर्टेक्स इनसाइड भी हो सकती हैं, ठीक है, एक या दो। पर कॉन्वेक्स में कोई भी वर्टेक्स इनसाइड पॉइंट इनवर्ड पॉइंट नहीं करेगी। कॉनकेव में वर्टेक्स इनवर्ड पॉइंट कर सकती हैं एक या दो, पर कॉन्वेक्स में कोई भी वर्टेक्स इनवर्ड पॉइंट नहीं करेगी। अगर आप ये फिगर देखते हैं तो इसमें ये वाली वर्टेक्स है जो इनवर्ड पॉइंट कर रही है, ये वर्टेक्स है जो इनवर्ड पॉइंट कर रही है, पर कॉन्वेक्स में कोई भी वर्टेक्स इनवर्ड पॉइंट नहीं करेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें आता है एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अभी तक हमें पता है एंगल सम फॉर 3 साइड्स। हमें पता है 180 डिग्री। ए बी सी ट्राइंगल का एंगल के सम कितना होता है? 180 डिग्री। हमें 4 साइडेड का भी पता है 360। पर बाकी साइड्स का निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। जितनी साइड्स होती हैं उसमें से हम 2 माइनस कर देंगे और उसको 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हमने 5 साइड्स का एंगल सम निकालना है तो 5 में से 2 माइनस कर देंगे और उसको 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसे 3 इंटू 180 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा? 540। ठीक है, ऐसे ही अगर 6 साइड्स हैं तो 6 में से भी 2 माइनस कर देंगे इंटू 180, तो 4 इंटू 180 हो जाएगा 720। ऐसे ही 7 साइड्स हैं तो 7 में से 2 माइनस कर देंगे, मल्टीप्लाई 180। तो नंबर ऑफ साइड्स में से हमने 2 माइनस करना है और उसको 180 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी उस फिगर के अकॉर्डिंग निकल जाएगी। ठीक है, इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपकी एक्सरसाइज 14.1 में भी दे रखे होंगे। ठीक है, उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें अब ये 4 साइडेड फिगर है। ठीक है, तो हमें पता है 4 साइडेड फिगर है तो हमें इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इसको सिंपल तरीके से कर लेते हैं। 50 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 साइडेड फिगर है तो हमने बताया 4 साइडेड का सम कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 50 और 120 कितना हो गया? 170। 170 और 130 कितना हो जाएगा? 300। तो x कितना हो गया? 360 माइनस 300, ये उधर चला जाएगा, तो x हमारा आ गया 60 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से हम x की वैल्यू निकालेंगे। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आगे थोड़े और मुश्किल आएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर बी, इसमें हमें बोला है x की वैल्यू निकालो। पर x की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये वाला तो नहीं, साइड नहीं दे रखी है, 3 ही एंगल दे रखे हैं। पर यहाँ दे रखा है हमें जो ये साइन किसका होता है? 90 डिग्री का। तो ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो इसको सॉल्व करने से पहले इस फिगर को नेम दे देते हैं, ए बी सी डी। ठीक है 4 साइडेड फिगर तो एंगल सम तो 360 ही होगा। पर हमें अगर ये साइड निकालनी है तो हमें पता है ये दोनों साइड्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री, लीनियर पेयर, अगर आपको पता होगा तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। बाहर की तरफ भी एक फिगर ले लेते हैं ई। ठीक है, तो एंगल ई ए डी, एंगल ई ए
डी कितना है 90 डिग्री। हमें निकालना है एंगल डी ए बी, हमें ये वाला एंगल निकालना है, एंगल डी ए बी। तो इसको हम लिख देते हैं एंगल ई ए डी प्लस एंगल डी ए बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। ये हमारा क्या हो गया, लीनियर पेयर। हमें ई ए डी 90 डिग्री दे रखा है, डी ए बी नहीं दे रखा है, तो डी ए बी कितना हो जाएगा 180 माइनस 90 डिग्री। ठीक है, आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो, आपको पहले दिखाना पड़ेगा कि 90 डिग्री कैसे आया है। ठीक है, अब हमारे पास 4 साइडेड हो गई, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 4 साइडेड फिगर है, तो कितना सम होगा 360। यहाँ लिख लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल ए अभी हमने निकाला है 90 डिग्री, एंगल बी कितना है 60 डिग्री, एंगल सी कितना है 70 और एंगल डी हमारा क्या है x। अब इसको सॉल्व करते हैं, 60 प्लस 70 कितना हो गया 130, 130 और 90 कितना हो जाएगा 220, तो x कितना हो गया 360 माइनस 220, तो x कितना आ जाएगा 140 डिग्री। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। सी क्वेश्चन, इसमें भी हमें फिगर का नाम नहीं दे रखा है, फिगर दे रखी है बस, पर हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब हमें ये देखेंगे तो ये हमें 5 साइडेड फिगर दिख रही है। चलो हम इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई। ठीक है, और इसको यहाँ दे देते हैं एफ और यहाँ ले देते हैं जी। ठीक है, तो पहले हमें क्या क्या दे रखा है, एंगल ए हमें दे रखा है 30 डिग्री और एंगल बी और एंगल ई हमें दे रखा है एक्स। ठीक है, और एंगल एफ सी बी, एंगल एफ सी बी कितना दे रखा है 70 डिग्री और एंगल जी डी ई कितना दे रखा है 60 डिग्री। पर हमें अंदर वाले एंगल चाहिए। ठीक है, तो अंदर वाले एंगल कैसे निकालेंगे, वही सेम लीनियर पेयर से। तो इसको हम यहाँ लिख लेंगे एंगल एफ सी बी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। तो 70 प्लस बी सी डी इज इक्वल टू 180, तो बी सी डी कितना हो गया 180 माइनस 70 110 डिग्री। ठीक है, ऐसे इसको करेंगे, एंगल जी डी ई प्लस एंगल ई डी सी इज इक्वल टू 180, तो 60 प्लस ई डी सी इज इक्वल टू 180, तो एंगल ई डी सी इज इक्वल टू 180 माइनस 60 120 डिग्री। तो हमारे अंदर के एंगल आ गए सी और डी। ठीक है, 110 और 120। अब हम सॉल्व करेंगे इसको, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई। अब 5 साइडेड फिगर है, मैंने आपको बताया था 5 साइड फिगर का कैसे निकालते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। 5 माइनस 2 इंटू 180, तो 3 इंटू 180 कितना हो गया 540। तो 5 साइडेड फिगर का कितना आ गया 540। ठीक है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मैंने आपको करके दिखा दिया। तो यहाँ लिख देंगे हम एंगल सम प्रॉपर्टी। तब आप मेंशन करेंगे ए कितना है 30 डिग्री, बी एक्स है, सी कितना है 110, डी कितना है 120 और ई भी हमारा कितना है एक्स इज इक्वल टू 540। अगर इसको प्लस कर लेते हैं 110 और 120 कितना हो गया 230, 230 प्लस 30 260, 260 प्लस 2x इज इक्वल टू 540, 540 माइनस 260
कितना हो जाएगा? 540 में से 260 गए, कितना हो गया? 280। तो x कितना हो जाएगा? 280/2। तो x कितना आ गया हमारा? 140 डिग्री। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, पहले आपको अंदर के एंगल निकालने हैं। अब अगर अंदर के एंगल नहीं निकालोगे तो आपको, अगर हम प्लस करोगे 70 60 को लेके प्लस कर दोगे तो आपको सही आंसर नहीं आएगा। तो पहले आपको अंदर के एंगल निकालने हैं बाय द हेल्प ऑफ लीनियर पेयर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये भी देखो 5 साइडेड फिगर है। ठीक है, और 5 ही एक्स हैं। नाम देते हैं ABCDE। ठीक है, और इसमें कोई अलग अलग वैल्यू नहीं दे रखी है, एक्स दे रखा है। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E। 5 साइडेड फिगर है, तो कितना सम बताया था मैंने? 540। अभी किया था ना हमने एंगल सम प्रॉपर्टी। x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज़ 540। तो 5x इज इक्वल टू 540। तो x कितना हो जाएगा? 540/5। तो ये आ जाएगा 108 डिग्री। 108 डिग्री। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, 5x है, 5 बार x को प्लस करेंगे 5x हो गया। और 5 साइड का सम कितना होता है? एंगल सम कितना होता है? 540। ठीक है, आगे चलते हैं। ई पार्ट, इसमें बोला है यहाँ पे हमें कि हमें एक्स वाई जेड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एक्स वाई जेड। ठीक है, पर ये बाहर के एंगल फाइंड करने के लिए पहले अंदर का एंगल पता होना चाहिए। तो अगर इसको हम नाम दे देते हैं AB। ठीक है, C और D। ठीक है, अभी इतना ही नाम देते हैं। तो हमें देखेंगे यहाँ पे, अगर हम यहाँ देखते हैं तो एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D कितना हो गया? 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, अभी हम अंदर के एंगल देख रहे हैं। ठीक है, तो एंगल B कितना है? 90 प्लस 30, हमें ये नहीं पता कितना। तो 90 और 30 कितना हो गया? 120। एंगल D कितना आ गया? 180 माइनस 120 60 डिग्री। अब हम ये वाले एंगल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ B प्लस एक्स कर लेते हैं। एंगल B प्लस एंगल X इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। ठीक है, एंगल B कितना है? 90 प्लस एंगल X। तो एंगल X कितना आ गया? 180 माइनस 90 90 डिग्री। ऐसे ये निकालेंगे। एंगल D प्लस एंगल Y, ये भी कितना है? 180। यहाँ भी लिखेंगे लीनियर पेयर। D हमारा 60 डिग्री निकला था, तो 60 प्लस एंगल Y। तो एंगल Y कितना आ गया? 180 माइनस 60 120 डिग्री। ठीक है, ऐसे इसको करेंगे। एंगल C प्लस एंगल Z इज़ 180 लीनियर पेयर। लीनियर पेयर। ठीक है, तो एंगल C कितना है? 30 प्लस एंगल Z। तो एंगल Z कितना आ गया? 180 माइनस 30 कितना हो जाएगा? 150। अब हमें निकालना क्या है? एक्स वाई प्लस जेड। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना आएगा? एक्स कितना था? 90 प्लस 120 प्लस 150। तो जब हम प्लस करेंगे तो कितना हो गया? 90 प्लस 270, और 270 में 90 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 360। कितना आ गया?
360। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। लास्ट में जो हम निकालेंगे वो हमारा आंसर हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि हमें यही पूछा है। पहले हमने एंगल सम प्रॉपर्टी से ही निकाल लिया, फिर इन सबको लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग यूज़ करके मेथड करके इन सब की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। अगर आप देखेंगे फिगर में तो आपको x, y, z और w दिखेगा। ठीक है, हमने ये निकालना है। तो पहले हम अंदर का एंगल निकाल लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं a, b, c और d। ठीक है, तो एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c प्लस एंगल d कितना हो गया 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइडेड है, तो कितना आएगा 360। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए हमें पता नहीं है, एंगल बी कितना है 120 प्लस 80 प्लस 60, तो ये कितना हो गया अगर प्लस करेंगे तो 120 और 80 कितना हो गया 200, 200 और 60 260। तो एंगल ए कितना आ गया 360 माइनस 260 100 डिग्री। तो हमारा एंगल ए कितना आ गया 100 डिग्री। अब हम इसको एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो भाई 100 आ गया तो ए से ही स्टार्ट करते हैं। एंगल ए प्लस एंगल डब्ल्यू कितना होगा 180। उसी तरह से करेंगे, यहाँ क्या आएगा लीनियर पेयर। क्या आ गया लीनियर पेयर। ए कितना है 100 प्लस डब्ल्यू एंगल डब्ल्यू, तो एंगल डब्ल्यू कितना आ गया 180 माइनस 100 80 डिग्री। ठीक है, आगे चलते हैं बी प्लस एक्स। एंगल बी प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको भी क्या बोलेंगे लीनियर पेयर। एंगल बी कितना है 120, एंगल एक्स कितना आ गया 180 माइनस 120 60 डिग्री। ठीक है, आगे चलते हैं। एंगल सी प्लस एंगल वाई इज 180 डिग्री। लीनियर पेयर आपने मेंशन करना है कि आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं इसमें। सी हमारा 80 था प्लस वाई, तो वाई कितना आ गया 180 माइनस 80 100 डिग्री। ऐसे ही एंगल डी प्लस एंगल जेड इज़ 180 डिग्री। ये भी हमारा क्या आएगा लीनियर पेयर। हमने कौन सा यूज़ किया है प्रॉपर्टी लीनियर पेयर। एंगल डी हमारा है 60 डिग्री। जेड है, जेड हम निकालेंगे तो जेड कितना आ गया 180 माइनस 60 120 डिग्री। अब हमें फाइंड क्या करना है एक्स वाई जेड प्लस डब्ल्यू। एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड प्लस एंगल डब्ल्यू। एक्स और वाई कितना आया था एक बार चेक कर लेते हैं। डब्ल्यू हमारा 180 है और एक्स हमारा 60 है। एक्स हमारा 60 है, वाई हमारा 100 है, जेड 120 है और डब्ल्यू हमारा था 80। अब इसको प्लस करते हैं, ये 60 और 100 160 और 120 प्लस 80 कितना हो गया 200 और इनको प्लस करेंगे तो 360। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।